हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 के अराउंड, ठीक है। तो अभी मैंने सारे ऑर्डर्स पैक कर दिए हैं। कल भी मैंने ऑर्डर्स पैक कर दिए थे, आज भी कर चुकी हूँ। एंड अभी मेरे जो ऑर्डर्स आए हैं मैंने 11 AM से पहले उनको पैक कर दिया है एंड एक्सेप्ट करके उनका लेवल जो है जनरेट कर लिया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ऑर्डर्स हैं आज डिस्पैच कराने के लिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, ये रहा एक हमारा ऑर्डर। बाकी मैंने यहाँ पर सारे ये पैक कर चुकी हूँ, ठीक है। बाकी ये पड़े हैं यहाँ पे 3 4 5 ऑर्डर्स यहाँ पर भी हैं। 5 ऑर्डर्स यहाँ पर हैं, 1 ये रहा एंड एक 1 ना सामने पड़ा है। तो वो ना एक्चुअली कैंसिल हो चुका है, तो उसको हम नहीं देख रहे हैं। बाकी अभी हमने पूरी लिस्ट निकाल कर चेक कर लिया है कि हमारा कौन सा ऑर्डर जाना है एंड कौन सा कैंसिल हुआ है। अब हम इन सभी ऑर्डर्स को स्कैन कर लेते हैं। देख सकते हो पैकेजिंग कर चुकी हूँ मैं सारी। गाइस सारे ऑर्डर्स मैं स्कैन कर चुकी हूँ, सारे सक्सेसफुली स्कैन हो चुके हैं। बस डिस्पैच कराने के लिए डिलीवरी पार्टनर का वेट है, कब वो आएंगे स्कैन करके हमारे ऑर्डर्स ले जाएंगे। एंड अभी भी मेरे पैनल के ऊपर 2 लेबल्स जो है वो जनरेट नहीं हो रहे हैं, डाउनलोड लेबल्स में उनका जो है पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरे अभी 2 ऑर्डर्स और आए हुए हैं, 1 पेंडिंग में 1 होल्ड में, ठीक है। तो जब जैसे ही वो आ जाएंगे मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूँगी एंड उनको भी रेडी टू डिस्पैच कर देंगे। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको अपने ऑर्डर्स दिखा चुकी हूँ कि मेरे ऑर्डर्स कितने अभी पेंडिंग में हैं, कितने होल्ड में हैं एंड मैंने कितने रेडी कर दिए हैं डिस्पैच कराने के लिए। अब हम अपने मीशो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है ब्लॉक लिस्टिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मीशो सेलर अपने पैनल के ऊपर फेस करता है, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसा क्या होता है हमारे मीशो पैनल पे जिसकी वजह से सेलर का जो अकाउंट है वो बंद हो जाता है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर एंड आपको बताने वाली हूँ इनके सॉल्यूशंस। तो हम बात कर रहे हैं ब्लॉक लिस्टिंग के बारे में। ब्लॉक लिस्टिंग मीशो पे कैसे होती है, क्यों होती है, इसका क्या रीज़न होता है, इसका क्या सोल्यूशन होता है, ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट डज ब्लॉक्ड लिस्टिंग्स मीन ऑन मीशो। First, a block listing is not visible to buyers. Second, you cannot receive orders on a blocked product. थर्ड, ब्लॉक्ड लिस्टिंग रिड्यूसेस योर स्टोर परफॉर्मेंस। तो सेलर्स, आपको ये तो पता लग चुका होगा कि ब्लॉक लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। ब्लॉक लिस्टिंग का मतलब यही होता है कि जो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो चुकी है वो बायर्स को अपने पैनल पर विजिबल नहीं होगी। बायर ऐप जो है मीशो का, उसके ऊपर आपकी लिस्टिंग्स बिल्कुल भी शो नहीं होंगी। यू कैन नॉट रिसीव अ सिंगल ऑर्डर ऑन योर ब्लॉक लिस्टिंग। आपके ब्लॉक लिस्टिंग के ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं आ पाएगा एंड उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। आपके पैनल की विजिबिलिटी उस प्रोडक्ट की वजह से डाउन हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद हम बात करें मेन रीजंस के बारे में कि हमारी लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक क्यों हो जाती है। इसके अंदर आपको मेरी स्लाइड में 4 रीजंस दिख रहे होंगे। इन्हीं 4 रीजंस को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट रीजन इज रॉन्ग और मिसलीडिंग प्रोडक्ट इमेजेस। अगर आप अपने प्रोडक्ट की इमेज गूगल से देखकर या कोई किसी की इमेज कॉपी करके अपने पैनल पर डाल रहे हो, आपकी इमेज पर कॉपीराइट आ सकता है एंड आपका जो कैटलॉग है वो ब्लॉक होने के चांसेस उसके इंक्रीज हो जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग, इनकरेक्ट टाइटल और कैटेगरी। अगर आप अपना जो है टाइटल अच्छे से नहीं डालते हो, टाइटल में आप किसी और ब्रांड का नेम यूज़ कर रहे हो, तो भी आपका जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक हो जाती है। हाई कस्टमर रिटर्न्स की वजह से भी आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक किया जा सकता है। डुप्लीकेट या कॉपी लिस्टिंग अगर आप करते हो एक ही प्रोडक्ट की, तो भी आपकी जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, इसमें आपको जो है अपना क्वालिटी मीटर सही रखना होगा। सेलर पैनल की परफॉर्मेंस आपको अच्छी रखनी होगी ताकि आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक ना हो। अब आप अपने पैनल को किस तरीके से सही रख सकते हो ताकि आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएं। क्वालिटी मीटर्स जो होता है आपको अपने मेन्यू टैब में देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी मीटर को आपको अच्छे से सही करके रखना है। वो सही कैसे होता है, क्वालिटी मीटर में आपको रेटिंग शो होती है। अगर आपकी रेटिंग 25% से डाउन हो जाती है तो आपकी लिस्टिंग्स को ब्लॉक कर दिया जाता है एंड विजिबिलिटी आपके पैनल की डाउन हो जाती है। और अगर आपकी लिस्टिंग्स की जो रेटिंग्स हैं वो 25% से अप है, मीन्स 3.5 रेटिंग, 3.6 रेटिंग है, ग्रीन पैनल में शो हो रही है, तो आपकी रेटिंग्स जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं एंड आपकी लिस्टिंग्स बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगी, बल्कि आपकी विजिबिलिटी उससे ज़्यादा बढ़ेगी। आपको डेली बेसिस पे अपना क्वालिटी टैब जो है चेक करते रहना है। बिकॉज वाई शुड यू मस्ट चेक द क्वालिटी टैब रेगुलरली। अर्ली इशूज़ कैन बी फिक्स्ड बिफोर लिस्टिंग गेट ब्लॉक। आप अपनी लिस्टिंग को ब्लॉक होने से बचा सकते हो। क्वालिटी टैब में आपको हर चीज़ दिख जाएगी। क्वालिटी टैब में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 25% से नीचे रेटिंग नहीं जाने देनी है। अगर कस्टमर रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर उस प्रोडक्ट पर रेटिंग डाउन दे रहे हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। सेकेंड, इट हेल्प्स रिड्यूस फ्यूचर रिटर्न्स एंड कंप्लेंट्स। कस्टमर को जो पसंद नहीं आ रहा है आप उसे बंद कर दीजिए, आगे आपकी कंप्लेंट्स और रिटर्न आने बंद हो जाएंगे। थर्ड, यू कैन इंप्रूव योर ओवरऑल सेलर परफॉर्मेंस। आप अपनी सेलर परफॉर्मेंस को सही रख सकते हो। सेलर की विजिबिलिटी पैनल की डाउन नहीं होगी अगर आप रेटिंग सही रखोगे, अगर आप प्रोडक्ट सही रखोगे। अब आप ब्लॉक लिस्टिंग को अनब्लॉक कैसे कर सकते हो वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ।
ब्लॉक लिस्टिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं होती हैं, उसके कई रीज़न्स होते हैं। या तो आपने डुप्लीकेट लिस्टिंग्स कर दी हैं, या तो आपने इमेजेस ठीक नहीं लगाई हैं, या तो आपकी पुअर क्वालिटी की वजह से जो है लिस्टिंग्स ब्लॉक हो चुकी हैं। ओपन द ब्लॉक टैब इन लिस्टिंग पैनल। सेलर पैनल के अंदर आपको अपनी ब्लॉक लिस्टिंग देखनी है, कौन कौन सी ब्लॉक लिस्टिंग हुई है। उसके अंदर आपको साइड बाय साइड लिखा होगा, उसका रीज़न आपको चेक करना है कि क्या पुअर क्वालिटी की वजह से हमारी जो है लिस्टिंग ब्लॉक हुई है, या डुप्लीकेट लिस्टिंग करने की वजह से हुई है। करेक्ट इमेजेस करो, टाइटल को करेक्ट करो। थर्ड स्टेप हमारा रिक्वेस्ट री अप्रूवल। उसके बाद आपको नीचे सबमिट ऑप्शन पे अपनी लिस्टिंग को एडिट करके सबमिट कर देना है। री अप्रूवल के लिए रेडी रखो, 24 टू 72 आवर्स के अंदर आपका जो है लिस्टिंग को अप्रूव किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, कुछ सेलर्स जो है मिस्टेक करते हैं लिस्टिंग ब्लॉक होने के बाद। आपको बिल्कुल भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, वरना आपको दिक्कत आ सकती है पैनल पे। री अपलोडिंग द सेम रॉन्ग इमेजेस। आप अगर लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है तो आप एक और लिस्टिंग करने की कोशिश करते हो वही सेम इमेजेस के साथ, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो वो वाली लिस्टिंग भी है वो भी डुप्लीकेट लिस्टिंग के अंदर ब्लॉक हो जाएगी। चेंजिंग प्राइस विदाउट फिक्सिंग द क्वालिटी इशूज़। क्वालिटी इशूज़ देखे बिना आप उसका प्राइस चेंज करते रहते हो। प्राइस को फ्लक्चुएट बिल्कुल नहीं करना है, जो ब्लॉक है उसको ब्लॉक रहने दो। इग्नोरिंग द क्वालिटी टैब। आप अपना क्वालिटी टैब चेक ही नहीं करते हो, क्या पता आपके क्वालिटी टैब की वजह से रेटिंग्स जो है डाउन हुई हो एंड लिस्टिंग ब्लॉक हो चुकी हो। क्रिएटिंग मल्टीपल डुप्लीकेट लिस्टिंग्स। ये भी आपको नहीं करना है, आपको बार बार डुप्लीकेट लिस्टिंग्स क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि आप जितनी डुप्लीकेट लिस्टिंग्स क्रिएट करोगे आपके लिए जो है लॉस होगा, क्योंकि आपकी वो लिस्टिंग्स 5 to 10 मिनट्स के अंदर ब्लॉक टैब में चली जाएगी। अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ। अगर आपका क्वालिटी टैब में जो है पुअर रेटिंग की वजह से आपकी लिस्टिंग्स ब्लॉक हो चुकी हैं, तो आपको उसको ठीक कैसे करना है। कस्टमर का आपको देखना है रिटर्न सेक्शन में जाकर कि रिटर्न का रीज़न क्या आ रहा है। अगर वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहा है तो आपको उस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। आप सभी सेलर्स को इतना ध्यान में रखना है कि आपकी जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर के द्वारा आपका फीडबैक अच्छा आना चाहिए। कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा तभी वो आपको अच्छी रेटिंग देंगे। आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान देना है, सिर्फ ऑर्डर्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर कस्टमर ने गलती से भी कम रेटिंग कर दी तो दिक्कत आपके सेलर पैनल पे आ सकती है, आपकी विजिबिलिटी भी डाउन हो सकती है एंड आपके जो कैटलॉग्स हैं वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो यही रीज़न है, अगर आपका पुअर क्वालिटी में कोई भी प्रोडक्ट ब्लॉक्ड है तो आप उसको इस तरीके से ही अनब्लॉक कर सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट सेल करो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं ज़्यादा रेशो में, तो उस प्रोडक्ट को चेक करो कि उसमें क्या कमी बता रहे हैं कस्टमर, एंड उस प्रोडक्ट को अगर आप ठीक कर सकते हो तो करो, वरना उस प्रोडक्ट को बेचना सेल करना बंद कर दो। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना मेरी वीडियो को। अब हम बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। ऑफिशियली मेरा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस ओनली 499 रुपीज़ है। इसके अंदर आपको मीशो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बताया जाएगा कि आप मीशो पे अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो जीएसटी अकाउंट के साथ एंड विदाउट जीएसटी के साथ भी। फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल का इसमें कोर्स होता है। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अंदर आप जानने वाले हो कि आप मीशो पे किस तरीके से बिजनेस कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मीशो पे लिस्टिंग किस तरीके से करी जाती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है, होम टैब में आपको क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आरटीओ रिटर्न्स क्या होते हैं, आरटीओ रिटर्न्स के बीच में डिफरेंसेस, हाउ टू डू प्राइसिंग, हाउ टू डू लिस्टिंग, व्हाट इज़ बारकोड पैकेजिंग, पेमेंट सेक्शन एक्सप्लेन किया जाएगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, एडवर्टीजमेंट कितने तरीके की होती हैं, कैसे लगा सकते हैं, प्रमोशंस क्या होता है, पेमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, बिजनेस डैशबोर्ड किस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड होते हो इसको लेने के लिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस।